हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। और मैं संतोष कुमार आप लोगों के सामने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस लेकर आया हूं। ठीक है, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये क्लास 12 राजनीति विज्ञान बुक फर्स्ट समकालीन विश्व में राजनीति, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट बुक जो हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी दो बुक है हमारी। एक समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। यानी कि एक तो हमें समकालीन विश्व का पढ़ना है कि विश्व की राजनीति कैसी है, और जो दूसरी बुक पढ़ेंगे हम इसकी, उसमें पढ़ेंगे कि भारत की राजनीति कैसी है। ठीक है, तो जो हमारा ये बुक है राजनीति विज्ञान का, ठीक है, अब राजनीति विज्ञान जो फर्स्ट बुक है वो हमारी है समकालीन विश्व में राजनीति। अब देखो, इसमें समकालीन विश्व में राजनीति का मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं कहूं समकालीन, समकालीन का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक, या आधुनिक समय, समाज, विश्व व्यवस्था, इसका उदय। तो समकालीन विश्व में राजनीति की शुरुआत होती है आधुनिक से, आधुनिक समाज से, आधुनिक विश्व से। और आधुनिक विश्व की शुरुआत कब हुई थी? तो आधुनिक जो विश्व है, इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 1991 के बाद। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि 1991 के बाद जब हमारे आधुनिक विश्व की शुरुआत हुई, तो हम इससे पहले का क्यों पढ़ रहे? इससे जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमारा सीटी है, ठीक है, तो 1991 में तो शुरू हुआ। अब क्यों समकालीन विश्व में राजनीति का मतलब है कि जो 1990 में जब शुरू हुआ समकालीन विश्व, आधुनिक जो विश्व है, ठीक है, हम कह सकते हैं भारत के अंदर जो आधुनिकता है, आधुनिक विश्व की शुरुआत 1991 के बाद होती है। ठीक है, लेकिन ये 1991 के बाद कब होती है आधुनिक विश्व की शुरुआत? जब शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है, तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक आधुनिक समाज कह सकते हैं, एक आधुनिक विश्व कह सकते हैं, तब इसका विकास हुआ। ठीक है, भारत में ही नहीं, भारत के अलग अलग अनेक देशों में भी इसकी व्यवस्था का विकास देखने को मिलता है। तो आज समकालीन विश्व में राजनीति मीन्स हमारी जो विश्व में राजनीति है, राजनीतिक प्रक्रिया है, वो किस तरीके की रही, वो हम पढ़ेंगे इस पूरे बुक के अंतर्गत कि हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली है। और इसी में ही हम शुरुआत करेंगे सबसे फर्स्ट पहले चैप्टर से इसके, जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट चैप्टर हमारा शीत युद्ध के बारे में। ठीक है, उससे हम स्टार्ट करते हैं, शीत युद्ध से, फर्स्ट चैप्टर से। ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर है हमारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना क्या है। देखो, चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा? शीत युद्ध का दौर। ठीक है, शीत युद्ध का दौर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। शीत युद्ध का दौर का मतलब क्या है कि कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, एरा ऑफ कोल्ड वॉर। अब एरा ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब है कि जो एरा है, टाइम पीरियड जो है, वो क्या था। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, हम इसमें केवल वो पढ़ेंगे जो हमें क्या क्या अगले जो पार्ट्स होंगे उसमें पढ़ना है। तो देखो, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम बता रहा हूं शीत युद्ध के दौर में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन होगा, ठीक है, वो होगा शीत युद्ध का अर्थ क्या है। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? तो शीत युद्ध का अर्थ पढ़ने वाले हैं, शीत युद्ध का कारण पढ़ेंगे। ठीक है, शीत युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो यूएसए और यूएसएसआर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंतर्गत शीत युद्ध के घटनाक्रम, ठीक है, शीत युद्ध का घटनाक्रम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध की जो घटनाक्रम है
वो किस तरीके से देखने को मिलती है। फिर पढ़ेंगे हम शीतयुद्ध के बारे में, शीतयुद्ध की समाप्ति, ठीक है, किस तरीके से शीतयुद्ध खत्म होता है, और शीत युद्ध में भारत की भूमिका, ठीक है, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे शीत युद्ध की ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद का ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का कारण क्या था, यूएसए और यूएसआर के बीच जो मतभेद है उसके कारण क्या है, शीत युद्ध के घटनाक्रम कौन कौन से हैं, शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई और शीत युद्ध में भारत की भूमिका क्या रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बता दिया इसकी मीनिंग क्या होगी, इसके कारण क्या होंगे, ठीक है। तो देखो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैंने बता दिया आपको कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना क्या है तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शीत युद्ध के कारण से, शीत युद्ध के अर्थ और कारण से, ठीक है। तो शीत युद्ध का अर्थ जानने से, देखो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध क्या था, पहले इसकी मैं मीनिंग ही बता देता हूं, फिर इसके कुछ कारणों पे डिस्कशन करेंगे। देखो शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, शीत युद्ध का मतलब होता है केवल शीत युद्ध में ठंडा युद्ध की बात हो रही है, यहाँ पे शीत युद्ध कोल्ड वॉर की बात हो रही है, कैसा युद्ध जो हुआ ही नहीं हो, ठीक है। शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था। शीत युद्ध क्या है, अगर हम इसके रियल अर्थ की बात करें तो शीत युद्ध एक ऐसी घटना या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें केवल संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो शीत युद्ध क्या है, संघर्ष की स्थिति, ठीक है। मींस जो शीत युद्ध है वो क्या है, संघर्ष की स्थिति है, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है, संघर्ष की स्थिति है शीत युद्ध, ठीक है। इसकी जो अर्थ की बात कर रहा हूं मैं शीत युद्ध का, अगर मैं मीनिंग कहूं कि जो शीत युद्ध है उसका अर्थ क्या होगा, तो शीत युद्ध क्या है, एक संघर्ष की स्थिति है, एक विवाद की स्थिति है, एक मतभेद की स्थिति है, एक विचारधारा का भय है, ठीक है। ये शीत युद्ध का अर्थ मीन्स एक वास्तविक युद्ध नहीं है, क्या है, ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं, संघर्ष की स्थिति का बने रहना, ठीक है। ये शीत युद्ध का अर्थ होगा। जो शीत युद्ध है उसका अर्थ क्या है, एक ऐसी स्थिति का बने रहना जो केवल संघर्ष को बढ़ावा देती है लेकिन वॉर नहीं होता, वास्तविक युद्ध नहीं है शीत युद्ध, कोई वास्तविक युद्ध का ना होना, यही शीत युद्ध है। यानी कि हमें इसमें युद्ध वर्ड का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन ये किसी प्रकार का कोई वास्तविक युद्ध नहीं है, ध्यान रखना ये, ठीक है। हम क्या तो रहे शीत युद्ध, युद्ध का तो मतलब ये होता है ना कि भाई अटैक हो रहा होगा एक दूसरे पे, दूसरा उसको मार रहा होगा, वो उसको मार रहा होगा, तो वॉर हो गया, युद्ध हो गया। लेकिन ये युद्ध नहीं है, ये वास्तविक युद्ध नहीं है किसी प्रकार का, ना तो इसमें मिसाइलों का प्रयोग होगा, ना हथियारों का प्रयोग होगा, ना सेनाओं का प्रयोग होगा, बस एक संघर्ष बना रहेगा, एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अब वो संघर्ष की स्थिति क्या होगी, ठीक है, वो कारण पढ़ेंगे कि संघर्ष किस तरीके से होता है, क्यों संघर्ष हुआ, क्यों शीत युद्ध हुआ, ठीक है। तो जो शीत युद्ध का वास्तविक युद्ध का ना होना, इसमें कोई वॉर नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का अटैक नहीं हो रहा, बस एक विचारधारा का मतभेद, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का मतभेद है। एक दूसरे का ना घोड़े की रेस चल रही हो, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, दोनों में क्या है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे नहीं, यानी कि दोनों ही जो पावर होगी शीत युद्ध के अंदर, शीत युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो शीत युद्ध हुआ था यूएसए और
यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ है, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी आगे जा रहा है, ये ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, मींस यानी कि दोनों ही क्या है कि दोनों ही सुपर पावर है, दोनों ही पावर है, सुपर पावर है। अब दोनों ही एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस लगा रही है, लेकिन आमने सामने नहीं आ रही। ठीक है, ऐसे नहीं आ रही, ये ऐसे चल रही है भाई, मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी। ठीक है, दोनों जो सुपर पावर है वो दूसरे से एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और आगे बढ़ने की कोशिश में कई सारे मतभेद भी उत्पन्न हुए। अब उन्हीं मतभेदों को हम शीत युद्ध का नाम देते हैं कि कोई अटैक नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं हो रहा यहां पे, बस एक अपने पावर को बढ़ाने की लड़ाई। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं है, एक संघर्ष, विचारधारा का मतभेद और हथियारों की होड़ की लड़ाई। ठीक है, अब ये शुरू क्यों हुआ, तो देखो ये बना हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से स्टार्ट होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो क्लियर हो गया होगा मीनिंग सभी को। ठीक है, अब देखो शीत युद्ध का जो अर्थ तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी शुरुआत देखने से पहले कुछ पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो हमें याद रखने जरूरी है। अब वो है क्या, तो सबसे पहले जो याद रखने वाले पॉइंट्स है हमारे फर्स्ट, वो है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, कब हुआ, तो 1914 टू 1918 पहला विश्व युद्ध। ठीक है, फिर दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, कब हुआ, तो 1939 टू 1945। ठीक है, अब थर्ड शीत युद्ध कब, तो 1945 टू 1991। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट डेट तुम्हें याद रखनी है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ हमारा 1914 टू 1918 में, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हमारा 1939 टू 45 के बीच में, और जो शीत युद्ध है, जो हमारा कोल्ड वॉर है, ये कब होता हमारा 45 से 91 के बीच में। ठीक है, अब जो ये शीत युद्ध हुआ तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1945 में, और ये खत्म कब हुआ, 1991 में। अब देखो शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है, शीत युद्ध की कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। ठीक है, यानी जो शीत युद्ध की शुरुआत है वो कब होती है, जब यूएसए ने जापान पर बम गिराया। मीन्स जब अमेरिका ने जापान के ऊपर जब बम गिरा दिया, दो बम गिराए न्यूक्लियर वेपन्स 1945 में। ठीक है, यहां पे जापान ने दो बम गिराए, यहीं से शीत युद्ध खत्म हुआ, और यहीं से जो विश्व युद्ध है वो खत्म हुआ और शीत युद्ध शुरू हुआ। और ये जापान पे बम गिराने का क्या कहा, जापान पर बम गिराए, तो कौन से बम गिराए थे, तो दो बम गिराए थे जापान के ऊपर, एक सबको पता है, मैं नहीं पता, दो बम गिराए गए थे जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, कौन कौन से दो शहर, दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहरों जापान के, दो शहरों पे बम गिराए गए थे, लिटिल मैन और फैट बॉय। ठीक है, कौन कौन से, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय भी छोटा आदमी, फैट मैन यानी मोटा आदमी। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दो बम थे जो जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। सभी को याद रखना है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे कि जापान के दो शहर कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी पे कौन कौन से बम गिराए गए थे, तो लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय फैट मैन याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हो, छोटा आदमी, छोटा बच्चा और मोटा आदमी। ठीक है, लिटिल बॉय का मतलब छोटा बच्चा होता है, फैट मैन फैट जो भाई हेल्थी और टकट्टा हो उसको कहते हैं ना फैट मैन। ठीक है, तो यहां से याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जापान पर जब यूएसए ने बम गिराया, तो बम गिराने के बाद क्या हुआ,
सीधी युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका ने बताया नहीं था उसके पास वेपन्स है। अभी तो प्रॉब्लम आ गई, इधर सीधी शुरू हो जाता है। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध क्या था। ठीक है, इसके कारण जानने से ये तो पता चल गया ना, जो शीत युद्ध है उसकी शुरुआत 45 से होती है। अब जो प्रथम विश्व युद्ध है, ठीक है, कब 14 to 18 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये हमारा दो ग्रुप के बीच में हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये दो ग्रुप के बीच हुआ था। अब ये दो ग्रुप कौन से थे? तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो दो ग्रुप के बीच में हुआ था, दोनों में सेमी ग्रुप थे। ठीक है, एक तरफ था हमारा मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे हमारे धुरी राष्ट्र। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये दो के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अगर मैं कहूं कि इसमें कौन कौन से मेंबर थे, ठीक है, तो देखो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो इनमें कौन कौन से सदस्य थे? तो अगर मैं मित्र राष्ट्रों की बात करता हूं, मित्र राष्ट्र में था हमारा यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये हमारे मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। अगर मैं कहूं कि धुरी राष्ट्र के सदस्य कौन कौन से थे, तो देखो धुरी राष्ट्र के सदस्यों में हमारा जापान, जर्मनी और इटली। ठीक है, ये धुरी राष्ट्र के सदस्य थे। विजय कौन हुए थे? तो विजयी ये हुए थे। हारे कौन थे? ये हारे हुए थे। ठीक है, इनकी हार हुई थी और इनकी विजय हुई थी। क्लियर? तो ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध दो के बीच में हो रहा है, किस किस के बीच में? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। ये हम कारण बढ़ रहे हैं कि जो शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है, कारण होती है, कारण था वो क्या था? तो जो मित्र राष्ट्र हैं वो उस तरफ है यूएसए, यूएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस जो विजय हुए थे, और जो धुरी राष्ट्र हैं उसमें जापान, जर्मनी, इटली। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मैंने कहा कि मित्र राष्ट्र में यूएसए और यूएसआर दोनों है, यूएसए भी और यूएसएसआर भी है। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे ना शीत युद्ध, तो शीत युद्ध में हम क्या पढ़ेंगे कि शीत युद्ध जो है वो इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो भाई बड़ी समस्या खड़ी होगी, ये तो प्रॉब्लम खड़ी हुई नहीं हुई। अभी मैंने बोला ये दोनों तो मित्र हैं, यूएसए और यूएसएसआर। अब ये दोनों मित्र हैं तो सोचने वाली बात है ना कि इनके भी संघर्ष कैसे हो गया? भाई क्या हुआ होगा? ऐसा कौन सा भूचाल आ गया कि दोनों मित्र बनकर भी, मित्र राष्ट्र में जहां द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों एक साथ शामिल होते हैं, यहां उन दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। सोचो, सोचिए, पता चला? नहीं, मैं बताता हूं। जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों यहां एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध में थे, तो उसके बाद दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने का कारण था क्या? संघर्ष उत्पन्न होने का कारण था कि अमेरिका ने यूएसएसआर को धोखे में रखा था। इसको ही क्या, पूरे विश्व को धोखे में रखा था। इसने इसके साथ धोखा किया। कैसे धोखा किया? यानी ऐसा थोड़ा ना कि धोखा देके चला गया, नहीं। अभी अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे। अब ये न्यूक्लियर वेपन्स, इसको तो पता ही नहीं था कि इसके पास ऐसा कुछ है। परमाणु हथियार थे, इसने छुपा के रखा था सबसे, और यही परमाणु हथियार उसने जापान के ऊपर डाल दिया था। तभी तो दोनों में संघर्ष हो गया। भाई इसके पास परमाणु, इसके पास तो है नहीं। इसने सोचा मैं तो कमजोर हो रहा हूं,
क्यों ना मैं भी अपनी पावर को बढ़ाऊं। बस यहीं से सीधे शुरू हो जाता है, दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। अब दोनों अपनी पावर को बढ़ाएंगे तो सीधे की स्थिति तो देखने को मिलेगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, अब जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या होगा देखते हैं। तो जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी तो क्या होगा देखते हैं क्या देखते हैं कि स्थिति क्या उत्पन्न हो रही है भाई। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया भाई कि इसने धोखे में रखा तो स्थिति उत्पन्न होनी है, जाहिर सी बात है। अब दोनों के बीच क्या क्या हुआ कि स्थिति शुरू हो गया, तो देखो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके कारण जो कि मैं कई सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। ठीक है, जिसमें से एक दो कारण हम देखते हैं जिसको हम कह सकते हैं इज अ मेजर रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर। मेजर रीजन, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से हो सकते हैं दोनों के बीच। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो हमारा शीत युद्ध के कारण जो है ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो कई सारे कारण वैसे बताए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही 3 कारण बताऊंगा। ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग 2 ही 3 कारण इनफ होते हैं। ठीक है, तो शीत युद्ध का पहला कारण था वैचारिक मतभेद। ठीक है, विचारधाराओं को लेकर मतभेद। दूसरा था शक्तिशाली बनने की होड़। तीसरा था, ठीक है, वैचारिक मतभेद हो गया, शक्तिशाली बनने की होड़। ठीक है, अपने आप बता सकते हो। ठीक है, या जापान पर अटैक। ठीक है, जापान पर अटैक। द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, और अभी हमने एक कारण पढ़ा था ना, चलो ठीक है, ये कुछ कारण इसके बारे में देखते हैं। ये 4 कारण इनफ है। ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध के रीजन में इतना बहुत है। ठीक है, बहुत छोटा क्वेश्चन आता है शीत युद्ध का कारण। ठीक है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बेस है हमारा, यही तो स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो देखो वैचारिक मतभेद, शक्तिशाली बनने की होड़, जापान पर अटैक, द्वितीय विश्व युद्ध। ये तो हमने दोनों अभी भी देखा कि जापान पर अटैक यानी कि अमेरिका ने जापान पर हमला किया और उसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक कर दिया। अब जैसे ही उसने अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हुआ कि शीत युद्ध शुरू हो गया। अब उसके पीछे रीजन था द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों महाशक्तियां एक साथ लड़ रही थी। अब जब दोनों महाशक्तियां एक साथ लड़ रही थी तो लड़ने के बाद क्या देखने को मिला हमें, दोनों शक्तियां एक साथ लड़ रही थी तो मित्र राष्ट्र थे दोनों, लेकिन उसके बाद हमें संघर्ष देखने को मिला दोनों के बीच। अब जो है देखो ये वैचारिक मतभेद क्या है, इस पे हम गौर करते हैं। वैचारिक मतभेद ये बहुत इंपॉर्टेंट, यूएसए और यूएसएसआर, देखो ये 2 देश हैं और दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। अब वैचारिक मतभेद कैसे उत्पन्न हुए, तो जो यूएसए है ये पूंजीवाद का सपोर्टर था और जो यूएसएसआर है ये साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा और ये साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, यानी कि जो यूएसए और यूएसआर है दोनों ही अलग अलग विचारधारा को सपोर्ट करते थे, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। अब देखो दोनों विचारधाराएं हैं क्या, अब ये दोनों विचारधाराएं अलग अलग है। ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा का मतलब क्या है, देखो उत्पादन के
साधन व वितरण पर, ठीक है, वितरण पर निजी आधिपत्य, ठीक है। साम्यवादी विचारधारा क्या है, सेम यही लिख सकते हैं हम, उत्पादन के वितरण व साधन पर राज्य का नियंत्रण, ठीक है। ये हमें इन विचारधाराओं में एक अंतर देखने को मिलता है। जो पूंजीवादी विचारधारा उत्पादन के साधन और वितरण पर निजी आधिपत्य को सपोर्ट करती है, मीन्स यानी कि जो भी कार्य होंगे उस पे जो कंट्रोल होगा उसका, वो किसी सिंगल इंडिविजुअल का होगा, किसी एक व्यक्ति का होगा। जैसे मैं हूं, अब मेरा जितना ये जो प्रोडक्ट है उस पर मेरा नियंत्रण है, इस पे मेरा नियंत्रण है, या मेरी वॉच पे मेरा नियंत्रण है, तो ये इसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि मेरा इस पे कंट्रोल है, तो ये क्या कहलाएगा, पूंजीवाद, ठीक है। साम्यवाद का मतलब क्या है कि जो भी उत्पादन हो रहा है, जो कंट्रोल है या उसके जो उत्पादन के साधन होंगे उस पे एक राज्य अधिकार करेगा, या सरकार का अधिकार होगा। मीन्स कोई प्राइवेट फॉर्म नहीं होगी, गवर्नमेंट फॉर्म होगी। प्राइवेट फॉर्म नहीं होगी, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी, प्राइवेट फॉर्म होगी। बेनिफिट की बात करेगा, बेनिफिट की बात नहीं करेगा। ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है। पूंजीवाद क्या करेगा, केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करेगा, और जो साम्यवादी लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तब इसी विचारधारा को लेकर हमें मतभेद देखने को मिला, और ये मतभेद इतना बढ़ा कि यूएसए चाहता था कि पूरे विश्व पर पूंजीवाद का प्रभाव हो, और यूएसए चाहता था कि पूरे विश्व पर साम्यवाद का प्रभाव हो, और दोनों में ही विचारधारा को लेकर मतभेद देखने को मिले, ठीक है। और यही मतभेद शीत युद्ध का कारण भी बने, ठीक है। तो क्लियर हो गया शीत युद्ध का कारण कैसे बने ये, तो दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, और दोनों चाहते थे कि पूरे विश्व पर अपनी अपनी विचारधारा का प्रभाव डाला जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, शक्तिशाली बनने की होड़। अब देखो शक्तिशाली बनने की होड़ क्या है, कि अमेरिका और सोवियत संघ जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दोनों ही कंट्री यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों को ही सुपर पावर बनना था। दोनों ही अपनी शक्ति का विकास करना चाहती थी, कहां पे, तो यूरोप पर, ठीक है, यूरोप। अब देखो मैंने यहां पे यूरोप लिखा है कि शक्तिशाली बनने की होड़, ये जो कारण है ये सभी इसी में समाहित हो जाएंगे, ठीक है। यूरोप, यूरोप क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो यूरोप को हुआ, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जो सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था वो किसको झेलना पड़ा था, यूरोप को झेलना पड़ा था। और इसी नुकसान की वजह से जो यूरोप की इकोनॉमी है, यूरोप की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये यूरोपियन कंट्री हैं, इनके होने के कारण यहां पे सबसे ज्यादा इनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी उस पे सब नुकसान देखने को मिला। अब जब नुकसान हुआ उनकी इकोनॉमी का, तो उनकी इकोनॉमी को रीडेवलप करना था। ये हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है, अब खतरे से निपट चुके हैं तो हम क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे ना। अब बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद जब हम ठीक हो जाते हैं तो ठीक होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने आप को दोबारा से पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम जैसे पहले थे वैसे ही बने। तो ये जरूरी है कि अपने आप को रीडेवलप भी किया जाए, ठीक है, जरूरी है रीडेवलप करना। तो अब रीडेवलप किसका करना था, यूरोप का, किसकी, इकोनॉमी का। अब भाई आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ था, तो नुकसान की वजह से अब क्या हुआ, इन दोनों ने ये सोचा क्यों ना यूरोपीय कंट्री को सहायता दी जाए। सहायता, अब भाई प्रभाव तभी हो सकता है ना,
अब मैं तुम पे प्रभाव डालना चाहूं तो ये तभी होगा ना अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, तभी तो मेरा डोमिनेट हो पाएगा आपके ऊपर। आप इसको देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो अपने आप ही प्रभाव बनने लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, ये नहीं कि खुद ही खुद ही देख ले, दोस्तों को देखने नहीं दिया, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली वीडियो तभी आपको पता चल पाएगी जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, मेरे चैनल स्टडी विद संतोष कुमार, ठीक है, ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये देख रहे हो तो लाइक भी कर देना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यूएसए यूरोप की इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, डाउन हो चुकी थी, इसको रीडेवलप करना था, तो इसलिए इसने क्या किया, इनको सहायता देनी शुरू कर दी, इसने भी यही करा। अब देखो ये हुआ क्या कि जब यूएसएसआर, ध्यान से देखना यहाँ पे, जो यूएसएसआर था इस पे कब्जा करने के लिए अगर मैं कहूं कि इसके दो भाग बन गए यूरोप के, एक भाग इधर का, ये क्या होगा भाई, पश्चिम होगा, सबको पता है ना, पश्चिम होता है इस तरफ, और एक भाग इधर का, अब ये कौन सा भाग होगा, पूरब होगा भाई, इधर पश्चिम है तो इधर पूरब ही है। ठीक है, अब इसने क्या किया, जो पश्चिमी यूरोप, कौन सा, पश्चिम का यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, पश्चिमी यूरोप पर यूएसएसआर ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया और अपनी विचारधारा के अधीन इन राष्ट्रों को करने लगा। अब भाई बड़ी संकट की समस्या आ गई, जब यूएसएसआर ने पश्चिमी यूरोप को धीरे धीरे अपने अंदर मिलाने लगा, तो अमेरिका को भय हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो गया तो मेरी पावर तो गई, मैं तो रह नहीं पाऊंगा, विश्व में जो सोवियत संघ है वो पावरफुल बन जाएगा। अब तो भाई कुछ सॉल्यूशन करना था, अब क्या सॉल्यूशन हो सकता था, तो देखो क्या हो सकता था, जैसे ही इसने अपनी पावर पश्चिमी यूरोप पे बढ़ानी शुरू की, तो अमेरिका ने क्या किया, जितने भी गैर साम्यवादी देश थे, ध्यान सुनना, गैर साम्यवादी देश, कौन से, गैर साम्यवादी देश, यानी कि ऐसे देश जो साम्यवाद को विरोध करते थे, साम्यवाद को सपोर्ट नहीं करते थे, उन देशों से इसने अपनी विचारधारा का प्रभाव करना शुरू कर दिया। इसने उन क्षेत्रों को अपने अधीन, अपने संरक्षण में लेना शुरू किया। क्यों, क्योंकि ये इसकी पावर को रोकना चाहता था। ठीक है, यूएसए जो है इसकी पावर को रोकना चाहता था। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों रोकना चाहता था भाई, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसको रोकना पड़ेगा ना, वरना तो पूरा यूरोप ही ले जाएगा। अब पूरा यूरोप इसके हाथ में हो गया तो यूएसए को क्या मिलेगा, ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब इन दोनों ही ने यूरोप पे अपना अपना कब्जा शुरू करना शुरू किया, तो दोनों ही महाशक्तियां आमने सामने आ गई और यहीं से शीत युद्ध का बिगुल बजा, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और पूरे घटनाक्रम में हमें ऐसी कई सारी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी जब दोनों ही महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के सामने आएंगी, लेकिन कोई वास्तविक युद्ध नहीं होगा, केवल टकराव बनेगा लेकिन अटैक नहीं होगा। ठीक है, ये स्थिति यहां पर बनी। दूसरा मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, शक्तिशाली बनने की होड़ थी, हो गया, क्लियर है सभी को, शक्तिशाली बनने की होड़ कैसे थी। इसके बाद जापान पर अटैक की बात की जा रही है, तो जापान पर अटैक, जैसे कि मैंने बताया कि जापान पर अमेरिका ने जब अटैक किया तो यूएसए को धोखे में रखा था ना, कि उसने बताया नहीं था उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब अटैक किया तब पता चला, तो इस यूएसए को लगा तो विश्वासघात कर रहा है, तो इसने भी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बना, क्योंकि दोनों मित्र राष्ट्र थे और मित्र राष्ट्र में कई सारी गुप्त संधियां भी हुई थी। जो यूएसए यूएसएसआर है, इन दोनों, इनके बीच कई सारी गुप्त संधियां भी हुई थी अन्य देशों के साथ। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा संघ का उत्पन्न होने का, दोनों ही देशों के बीच संघ का। पता है ना, संघ का बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अगर हमें विश्वास नहीं है किसी पे भी,
तो बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसा यहाँ पे भी हुआ, ठीक है, जैसे कि यूएसएसआर के साथ विश्वासघात किया गया यूएसए द्वारा, उसने बताया ही नहीं, कई सारी गुप्त संधियां हुई। अब गुप्त संधियां हुई जिसके बारे में किसी को खबर ही नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था, और यही गुप्त संधियां, विश्वासघात और आशंका का जो जन्म हुआ, और यही एक शीत युद्ध का रूप ले लिया, जो कि लंबे वर्षों तक चला। और इसमें कई सारे घटनाक्रम देखेंगे हम, ठीक है, कई सारे घटनाक्रम देखेंगे जिसे हम दायरा कह सकते हैं, क्या क्या अपनाया गया, क्या क्या लाया गया, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा कारण, और इसके लिए इतना ही, ठीक है। ये आपका पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, शीत युद्ध का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। बाकी इसके आगे हम पार्ट सेकंड में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 चीजें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए करना कि आपको न्यू अपडेट मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है।